बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड ईथोलॉजी। टॉपिक व्यवहार अध्ययन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। हमने व्यवहार की जो है वो बात करी। किसी भी उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम व्यवहार कहते हैं। प्रत्येक जंतु के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, किन तरीकों में, किस माध्यमों से उसका जो है वो अध्ययन किया जाए, वो अध्ययन की विधियों में हम जो है वो देखते हैं। मुख्य रूप से जंतुओं का अध्ययन उसके प्राकृतिक आवास में और दूसरा कृत्रिम आवास में, मतलब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में जो है वो उनका अध्ययन किया जाता है। भारत के सालेम अली को पक्षी विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। प्राणी व्यवहार में मुख्य रूप से फीडिंग, अंशन, पायन, ड्रिंकिंग, पलायन, क्षेत्रवाद, प्रभुता, जोड़ा बनाना, नीड़न, पैतृक संरक्षण, सामाजिक जीवन, मौसमी गतिविधियाँ, अभिविन्यास, प्रवसन, मातृ शिशु संबंध, अंतः व अंतरा जातीय तथा शिकारी संबंधी अनेक व्यवहार शामिल किए जाते हैं और मुख्य रूप से इन्हीं का ही अध्ययन किया जाता है। अंशन कि प्रत्येक जंतु द्वारा भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है। पायन, पानी जो है वो किस तरह से पीते हैं। पलायन, कैसे जो है वो भागा जाता है। क्षेत्रवाद, इन व्यवहारों के अध्ययन को अलग अलग तकनीक, अलग अलग विधियों के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है। जंतु व्यवहार के अध्ययन के लिए लघु विशिष्ट एवं वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं जिससे जंतु के व्यवहार का सही तर्क दिया जा सके। आजकल जंतु व्यवहार के अध्ययन से में जंतुओं को बंदी बनाकर रखते हैं तथा दिमाग में किसी भी भाग को काटने जैसी शल्य क्रिया आजमाते हैं या दिमाग के अंदर भागों को हल्का सा बिजली का करंट देकर अध्ययन किया जाता है। जंतु व्यवहार के अध्ययन की मुख्य रूप से दो तरह की विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि या कृत्रिम विधि या मस्तिष्क कार्य की विधि। इसमें जंतुओं को प्रयोगशाला के अंदर जो है वो लाया जाता है और उनके कृत्रिम आवास में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम विधि कहा जाता है। जिसमें हम मुख्य रूप से जो है वो अध्ययन करेंगे वो तीन विधियां हैं, तंत्रिकी विच्छेदनीय विधि, तंत्रिका कार्यकीय विधि और तंत्रिका रासायनिक विधि। दूसरे प्रकार की विधि हैं प्राकृतिक विधियां या प्रकृति या प्राकृतिक आवास में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इस हेतु हम कुछ विधियों की बात करेंगे जिसमें नंबर 1 है यथेच्छ एड लिबिटम, नायक चयन तकनीक, क्रमवीक्षण तकनीक, समस्त घटना, हाँ या ना तकनीक। और नंबर F क्रम प्रतिचयन विधि। बड़े जंतुओं पर बहुत कम कार्यकीय अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान किया जाता है, परंतु छोटे जंतुओं को उपरोक्त दोनों तरीके से उपयोग में किया जाता है। अब यहाँ हमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उसमें कुछ तो बहुत बड़े जंतु हैं जैसे जिराफ है, हाथी है। ऐसे जंतुओं को हम लेबोरेटरीज में लाके अध्ययन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको हैंडलिंग संभव नहीं है। कुछ जंतु ऐसे हैं जो छोटे हैं जैसे चूहा है, खरगोश है, बंदर है, उनको आसानी से जो है वो हैंडल किया जा सकता है। तो उनके ऊपर कृत्रिम जो माध्यम है या प्रयोगशाला में लाने का जो माध्यम है वो सबसे बढ़िया तरीका है। सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे कृत्रिम तकनीक, कृत्रिम विधियों से जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है। जिसमें नंबर 1 तंत्रिकी विच्छेदनीय विधि या क्षति विधि। इस तकनीक में, इस विधि में जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, यह
सबसे पुराना तरीका है या सबसे ओल्डेस्ट जो है वो विधि है। इसके लिए मस्तिष्क का कोई एक भाग नष्ट किया जाता है तथा उसके कार्यों का अनुमान जंतुओं के पनपे असामान्य व्यवहार से लगाया जाता है। बड़ी क्षति चाकू से हाथ के द्वारा की जाती है, जबकि छोटी व स्थानीय क्षति प्लेटिनम एरिडियम इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित कर ऊतकों को नष्ट करके की जा सकती है। छोटा क्षय काइनिक अम्ल जैसे तंत्रिका विष से की जा सकती है। इस तकनीक की सहायता से कार्यकर्ता मस्तिष्क मानचित्र बना लेते हैं, जिसे स्टीरियोटैक्सिक एटलस कहा जाता है। देखो, इस तरह की जो विधि है ये सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, जो छोटे जंतु हैं उनके मस्तिष्क के किसी विशेष भाग को निष्क्रिय बनाया जाता है। निष्क्रिय बनाने के लिए मस्तिष्क के उस भाग को हटा देते हैं या उसकी क्षति करते हैं, या प्लेटिनम एरिडियम इलेक्ट्रोड की सहायता से उस भाग को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है, या फिर काइनिक अम्ल की सहायता से उस भाग को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब जिस भाग को निष्क्रिय किया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं और उसके द्वारा जंतु द्वारा जिस व्यवहार के प्रदर्शन में, जिस व्यवहार में प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किया जाता है। मान लो किसी विशेष भाग की क्षति करने से किसी विशेष व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि मस्तिष्क के इस भाग के द्वारा जंतु के इस व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। इस पर मुख्य रूप से जो है वो चूहों पर, बिल्लियों पर और कुत्तों पर जो है वो प्रयोग किए गए हैं और उनका पूरा एटलस बना लिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में भी इस तकनीक का अध्ययन क्षतिग्रस्त मस्तिष्क की सहायता से लगाया जा सकता है। जैसे वाणी के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले दो बिंदु होते हैं जो ब्रोका व वेरेनिक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब हम मनुष्यों के अंदर जो हमारा बोलने वाला जो व्यवहार है, मतलब वाणी जो व्यवहार है, उसको दो भाग हैं, ब्रोका व वेरेनिक, जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ब्रोका साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1861 में इसके बारे में बताया। वेरेनिक ने 1880 में इसके बारे में बताया। ब्रोका वाणी संबंधी आधारभूत संरचना अर्थात गले व स्वर यंत्र और पेशियों पर नियंत्रण करता है। वेरेनिक भाग एक शब्द खोजी है, अर्थात शब्दकोश के बारे में जानकारी देता है। ब्रोका के क्षतिग्रस्त से व्यक्ति अस्पष्ट उच्चारण करता है, मतलब ढंग से बोल नहीं पाता है। यदि उसका मस्तिष्क का ब्रोका भाग की क्षति हो जाए तो वह स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, और यदि वेरेनिक भाग में क्षति हो जाए तो उच्चारण तो साफ करता है परंतु अपनी वर्णमाला में सामंजस्य विहीन या टूटा फूटा प्रदर्शित करता है। बंदर में आकृति को पहचानने का कार्य विजुअल कॉर्टेक्स की सहायता से होता है। यदि बंदर का विजुअल कॉर्टेक्स हटा दिया जाता है तो वह आकृतियों को पहचानता नहीं है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इस तकनीक के अंदर प्रत्येक जंतु के मस्तिष्क के किसी भाग में किसी तरह से क्षति की जाती है या हानि की जाती है। हानि करने के बाद में उस जंतु के व्यवहार में जिस तरह का परिवर्तन आता है, जिस व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, हम यह मान लेते हैं कि मस्तिष्क के उस भाग के द्वारा उस व्यवहार का प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे मनुष्य में दो बिंदुओं की हमने बात करी, दो क्षेत्रों की बात करी। ब्रोका जो बोलने संबंधी व्यवहार का नियंत्रण कर रहा है और वेरेनिक जो शब्दावली का नियंत्रण कर रहा है। पर इस विधि की कमी है कि इस विधि में केवल छोटे जंतुओं पर ही किया जा सकता है, और अदरवाइज़ यदि मस्तिष्क के किसी भाग की एक बार क्षति हो गई है तो उसे वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे व्यवहारों का इस तकनीक से जो अध्ययन किया गया है, जैसे हाइपोथैलेमस द्वारा अनशन फीडिंग व्यवहार है, पायन ड्रिंकिंग व्यवहार है, जोड़ा बनाना है, मेटिंग है, आक्रामक व्यवहार है, पैतृक व्यवहार है, आदि का जो नियंत्रण है
वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसमें क्षति होने से अंशन फीडिंग बिहेवियर या तो जो है वो बढ़ जाता है या उसका घट जाता है। जैसे हाइपोथैलेमस का एक भाग है वेंट्रोमीडियम भाग, जिसके द्वारा फीडिंग व्यवहार बढ़ता है, और लेटरल हाइपोथैलेमस द्वारा फीडिंग व्यवहार को कम किया जाता है। दूसरी इसकी विधि है तंत्रिकी कार्यकीय विधि। मानव मस्तिष्क का रिकॉर्ड सर्वप्रथम 1929 में बर्जर द्वारा जो है वो किया गया। इस तकनीक में हम मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगा देते हैं, और इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद में उसमें विद्युत संकेत इलेक्ट्रिक मैपिंग जो है वो जनरेटिंग की जाती है, जिससे मस्तिष्क का EEG आलेख इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और इस तरह से मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का जो अध्ययन किया तो 4 प्रकार की तरंगें जो है वो निकलती, 4 प्रकार की तरंगों के द्वारा आंका गया है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फ़ा जो तरंगें हैं उनकी फ्रिक्वेंसी 10 से 12 होती है, बीटा की जो फ्रिक्वेंसी है 13 से 25 होती है, थीटा की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 से 8 होती है, और डेल्टा की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 से 5 होती है। जब मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रोडों की सहायता से ये फ्रिक्वेंसी जो है वो दी गई, तो व्यवहार का जो अध्ययन किया गया वो हम देखें। डेल्टा जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 से 5 है, इस तरह की फ्रिक्वेंसी मस्तिष्क से गहरी निद्रा के समय आती है। मतलब गहरी निद्रा है तो मस्तिष्क में 1 से 5 फ्रिक्वेंसी की तरंगें उत्पन्न होती है। 5 से 8 भावनात्मक तनाव या अप्रिय उद्दीपन जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। अल्फ़ा 10 से 12 फ्रिक्वेंसी जब आंख बंद करके आराम कर रहा है तो मस्तिष्क की संवेदी संकेत मिलने पर एकाग्रता व विचार करते समय दैनिक जो है वो सजगता की तरंगें प्रदर्शित की जाती है। ये बीटा होती है जो 13 से और 25 है। तीसरा है तंत्रिका रासायनिक तकनीक। अल्कोहल, अफीम, हरीश जैसे जो रासायनिक पदार्थ हैं, इनसे दर्द कम करने में, सुख महसूस करने में, आराम में, निद्रा आदि के लिए मनुष्य जो है वो उपयोग में लेता है। रसायनों को मुख से लेकर या तो सीधे जो है वो मुंह से ग्रहण किया जाता है, या रक्त में इंजेक्शन के द्वारा या पेशियों में इंजेक्शन के द्वारा। तो इन रासायनिक पदार्थों के द्वारा जंतु के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको तंत्रिकी रासायनिक तकनीक कहते हैं। जैसे चूहों में हाइपोथैलेमस के अंदर एसिटाइलिन कोलिन बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उससे पायन व्यवहार जो है वो बढ़ जाता है। बिल्लियों, स्पेशली मादा बिल्लियों के अग्र हाइपोथैलेमस में एस्ट्रोजन बढ़ा दिया जाए तो उनके प्रजनन व्यवहार में जो है वो वृद्धि होती है और वो नर की तलाश चालू कर लेती है। नर प्लस मादा दोनों के हाइपोथैलेमस में यदि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जो है वो बढ़ा दिया जाए, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, उसको जो है वो बढ़ा दिया जाए तो नर व मादा बसेरों का जो है वो निर्माण कर लेते हैं। रसायन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक रसायन और बाह्य रसायन। यदि शरीर के अंदर ही रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं और उससे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम आंतरिक रसायन कहते हैं। और बाह्य जो है वो रसायन जिनको बाहरी माध्यम से जो है वो ग्रहण किया जाए और उससे हमारे व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आता है तो उसको बाह्य रसायन कहते हैं। नंबर 2, खुली प्रकृति में अध्ययन, जिसका हम अगली कक्षा में, अगले जो व्याख्यान है उसमें करेंगे। धन्यवाद।